ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में इन दिनों G20 समिट पर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मगर जब बारी G20 के ग्रुप फोटो की आई, बता दें कि इस फोटो शूट में सबसे आगे की लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीचों बीच खड़े नजर आए। इसके साथ तुर्की, ब्राजील समेत दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जो है, आप देखें कि उसको कितनी सेंटर स्टेज पे मिलती है जगह। अभी ये जो G20 की हुई है, नरेंद्र मोदी वॉज इन द सेंटर। सुना बाइडेन और इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी एंड कनेडियन प्राइम मिनिस्टर उस तस्वीर में नहीं आए। वो ये है ऐसा, मतलब क्या करें आप, अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं या ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए उनका अपना एक स्टेटस बन चुका है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है, सबसे ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं एक्स पर, ट्विटर पर, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो ऑब्वियसली हर बंदियों की भी ख्वाहिश होती है कि उनके चाहूंगा, बल्कि मैं समझता हूं कि हर बच्चे को चाहिए कि भारत की स्टोरी को देखे, भारत की स्टोरी को सीखे कि ये भारत ने तरक्की किस तरह की है। आप बजाय कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मॉडल को देखें, वो मॉडल आपको सूट नहीं करता। आपको इंडिया का मॉडल सूट करता है। जो आप जैसे लोग हैं, अगर आप उनकी मूवीज देख सकते हैं, अगर आप उनके गानों पे नाच सकते हैं, तो उनकी तरक्की को कॉपी क्यों नहीं करते? आप वो क्यों नहीं देखते स्टोरी? इतनी पावर है इंडिया, इस सारी पावर को अब वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ राइज ऑफ द रेस्ट की बात हो रही है। ठीक है जी, ठीक है जी। सो लग ये रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया उसको लीड करेगा, क्योंकि अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये चाइनीज ना करें। 88% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल जीडीपी, अमेरिकन चाहते हैं इंडिया ये करे। इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो इन्हांस हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि द मोर ग्लोबल साउथ कन्वर्सेशन इज देयर, अमेरिका इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज अमेरिका को वो सारी की सारी पावर जो है वो देनी पड़ रही है। अब आपको मजे की बात बताऊं, अब ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इट हैज अबाउट, इसकी अगर आप उसको जाएं अंडरस्टैंड करें ग्लोबल साउथ के स्टैटिस्टिक्स को, अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अबाउट 88% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, दैट दीज आर द स्टैटिस्टिक्स ग्लोबल साउथ की। ठीक है जी। ये चीज़ें जो है ना, डेफिनेटली ये इंडिया को इट गिव्स देम, जिसे कहते हैं ना, एक मोमेंटम देती हैं, जिसको डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वी आर गोइंग टू लीड 125 कंट्रीज। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों G20 मीटिंग के फोटोशूट के अंदर मोदी साहब को बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन दी गई, जो इस दुनिया के बहुत से देशों को रास नहीं आ रही है, बहुत से देशों को हजम नहीं हो रही है। बहुत से देशों की मीडिया ये बोल रही है कि यार ये मोदी साहब को इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, और पाकिस्तान और चाइना को तो बिल्कुल भी रास नहीं आने वाले। पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार हमारे पीएम साहब को कोई भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, और इंडिया के पीएम साहब मोदी साहब कहीं पे भी जाती है तो उनको बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन दी जाती है। जो जो पोजीशन बाइडेन को भी नहीं मिलती वो पोजीशन मोदी साहब को मिलती है। तो दोस्तों ये मतलब फोटोशूट दिखाता है इंडिया की पावर क्या है। मैंने कहा कि इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जो है सेंटर स्टेज पर नजर आए हर जगह पर, और देखिए सबसे उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। अब इसके अंदर एक और चीज हुई, तरफ ये खबर चल रही है कि जो ये समिट हुई, इसकी जो फाइनल फोटो वो उसमें बाइडेन है ही नहीं। और देन ग्लोबल साउथ के अंदर जो एक डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रगल है, उसको भी इंडिया जो है वो कह रहा है कि उसको, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन नेशनलिज्म जैसे हमें चीज़ें सुनने को मिली। इंडिया ने कहा जी कि वी आर दी, हम तो वैक्सीन कैपिटल हैं दुनिया के जी, वैक्सीन नेशनलिज्म फ्रॉम वैक्सीन कैपिटल। ठीक है जी। फिर अमेरिका जो है फ्री ट्रेड को श्रिंक करने की बात कर रहा है, मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटीज को श्रिंक करने की बात कर रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं, दे टेल अस अ स्टोरी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब जो ममालिक हैं ग्लोबल साउथ के अंदर पर्टिकुलरली, वो जब ये देखते हैं कि डिफरेंट जो मल्टीलेटरल फोरम्स को देखते हैं,
ब्रिक्स है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आप देखते हैं ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, ये वो ममालिक है जिनके साथ अमेरिका को पार्टनरशिप्स करनी पड़ती हैं। क्योंकि होता ये है कि मोदी साहब के साथ जो भी तस्वीर ले लेते हैं ना, वो बड़ी वायरल होती है, वो खबर बहुत बड़ी बन जाती है। बट देखिए, इतनी बड़ी आबादी पॉपुलेशन के कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी ऑब्वियसली उसके साथ तो खबर तो बनेगी ना। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी करते हैं कि वो खबर भी बनवाना चाहते हैं अपनी। तो लेकिन हर बड़े से बड़ा बंदा जो है दुनिया का, बड़े से बड़ा लीडर, वो सेल्फी लेना पसंद करता है मोदी साहब के साथ। ये है ऐसा, मतलब क्या करें? आप अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं या ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, उनका अपना एक स्टेटस बन चुका है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है। सबसे ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं एक्स पर, ट्विटर पर, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो ऑब्वियसली हर बंदियों की भी ख्वाहिश होती है कि उनके साथ सेल्फी लें। अच्छा, अब ये नजात कह लें या जो भी एक ऐसी खातून जिसका ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वास्ता है इंडिया से, वही आपको जो है वो कर्ज वर्ज दे रहा है। और आगे जब वो डायरेक्टर बन जाएंगी तो फिर तो आपने पॉइंट लेना ही उससे है, शहबाज शरीफ साहब। फिर अभी तो जब वो कहते हैं ना कि मैंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं, तो उसके बाद नाक से लकीरें जो है वो गीता गोपीनाथ नाथ निकलवाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा? अभी तो आप वैसे तो कहते हैं ट्रेड नहीं करनी, ये नहीं करना, फिर की करना है तुसी? लेकिन क्या अमेरिका ग्लोबल साउथ को इग्नोर कर देगा? सारी की सारी मार्केट्स एंड मटेरियल वो तो ग्लोबल साउथ में है। मार्केट्स एंड मटेरियल्स तो ग्लोबल साउथ में है। यूएस सप्लाई चेन जो है वो जारी बात है, क्रिटिकल जो मिनरल्स की है वो मज़ीद उसको सिक्योर करना है। और ग्लोबल साउथ जो है वो एक चैलेंज बनता जा रहा है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। आपको पता है 2026 में यूएसए के पास G20 की प्रेसिडेंसी जाएगी। ठीक है, लगता तो ये जो पोजीशन सामने है। अब इसमें अमेरिका जो है वो अपने आप को दोबारा प्रोजेक्ट करेगा कि वो क्या सोचता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया की जो जिसे कहते हैं ना, जो G20 है, फॉर एग्जांपल G20 हैज़ 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड ग्लोबल साउथ हैज़ 88% ऑफ द पॉपुलेशन बट 40% ऑफ द जीडीपी। ये देख ले, मतलब इतनी ज़्यादा पावर है ग्लोबल नॉर्थ के पास, इतनी पावर है। इंडिया इस सारी पावर को अब वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ राइज ऑफ द रेस्ट की बात हो रही है। ठीक है जी, अमेरिका की जो लीडरशिप है वो मैटर करेगी कि अमेरिका की लीडरशिप कैसी है। अमेरिका अपने लीडरशिप के ज़रिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये डिटर्मिन करेगा। और अभी फॉर एग्जांपल आप साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को देखें या बाकी लोगों को देखें, आई थिंक 2025 की जो लीडरशिप है वो उनके पास आ रही है, 26 की अमेरिका के पास आ रही है, साउथ अफ्रीका के पास आ रही है। ठीक है जी, सो लग ये रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया उसको लीड करेगा, क्योंकि अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये चाइनीज़ ना करें। 88% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल जीडीपी, अमेरिकन चाहते हैं इंडिया ये करे। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी कैसे तलमला रहे हैं, कैसे रो रहे हैं कि यार इंडिया को इतनी सेंट्रल पोजीशन क्यों मिल रही है। पाकिस्तान के पीएम को तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई मीटिंग में बुलाता ही नहीं है। सेंट्रल पोजीशन देना तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के पीएम को, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी है। उन्होंने कभी भी अपने देश की तरक्की की सोची नहीं, उन्होंने केवल अपनी तरक्की की सोची है और दूसरे देशों के बुरा ही सोचा है, कभी अच्छा सोचा ही नहीं है। तो उनको कैसे इतनी सेंट्रल पोजीशन मिल जाएगी? मोदी साहब ने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा है, अपने देश की तरक्की सोची है, अपने देश को नीचाइयों से ऊपर तक लेके गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे बंदे को तो सेंट्रल पोजीशन मिलना एक जाहिर सी बात है। और इंडिया की पावर इतनी बढ़ा दी है मोदी साहब ने कि अब बाइडेन से पहले मोदी साहब का नाम लिया जाता है। तो सेंट्रल पोजीशन देने के बाद जाहिर सी बात है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।